ये चार भाग्यशाली राशियों को मिलेगी राज सत्ता, मिलेगी मान प्रतिष्ठा। ये एक ग्रह जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम देने आ रहा है। ताबड़तोड़ धन वर्षा ये एक ग्रह देके जाएगा। वो चार भाग्यशाली राशियों के मुकद्दर सोने की कलम से लिखे जाएंगे। वो चार भाग्यशाली राशियां बनेंगी कोहिनूर हीरा। जिंदगी में एक बहुत बड़ा जो उनके जीवन में एक राज तिलक उनके मस्तक पे पड़ेगा। मित्रों, ग्रहों का प्रताप जब देने पे आता है तो जिंदगी के सारे मायने पलट के रख देता है। एक समय ऐसा था जिसमें लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते थे, वो आपको वजूद नहीं देते थे, वो आपकी कद्र नहीं करते थे। और एक समय ऐसा आया, ये ग्रहों ने ही लाया, क्योंकि ये ग्रह शुभता देती है, जिसमें लोग आपसे मिलने से तरसते हैं, आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, तब एंट्री आपके पास होती है। तो ये क्या है? ग्रहों का वरदान है। और आपकी जो मूल्यता है वह एक बहुत प्रतिष्ठित रूप में बन गई है। आज का समय कलयुग का समय है। आज का मोह माया का समय है। जिसके पास होती है माया उसकी कद्र राजा के समान होती है। जब बेताज बादशाह बनता है व्यक्ति तो दुनिया उसे सलाम ठोकती है। और ये ग्रह ही है जो जीवन में व्यक्ति को प्रतिष्ठा मान सम्मान ये देते हैं। ग्रहों का राजा सूर्य है। मैं चार भाग्यशाली राशियों की बात करने जा रहा हूं कि उनके जीवन में एक बड़ा मुकाम, मंत्रियों जैसा रुतबा, शान और शौकत की जिंदगी, लाखों करोड़ों का धन, ये एक ग्रह देने आया है। मगर इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन में जब ग्रह आंधी की तरह आते हैं तो वह बारिश लेके आते हैं। जब बारिश आ जाती है तो जिंदगी का जीने का मजा ही अलग होता है, जीवन खुशनुमा हो जाता है। यह ग्रहों की माया नगरी है। इसमें दौलत का वास है। इसमें दौलत आ जाती है तो चलने का ढंग शेर जैसा हो जाता है, जीने का ढंग नवाबों जैसा हो जाता है, बादशाहों जैसी जिंदगी हो जाती है और दुनिया उसे सलाम ठोकती है। तो मित्रों, जो पहली भाग्यशाली राशि है वह काल पुरुष की कुंडली की राशि है मेष राशि। मेष राशि के मुकद्दर ये एक ग्रह बदलेगा। ग्रहों का राजा सूर्य है। सूर्य के हाथों में पावर है। सूर्य की शक्तियां सारे ग्रहों को रोशनियां देती हैं और सारे ग्रह उसका आदाब ठोकते हैं, क्योंकि वह उसके चारों ओर चक्र लगाते हैं और उनके चक्कर से उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो ग्रहों का जो पिता है, जो ग्रहों का डैडी है, जो ग्रहों का बाप है, वह सूरज है। घर में अगर देखा जाए तो जो घर का पिता होता है वह सूरज के समान होता है। उससे पूरा जो घर है वह संचालित होता है, क्योंकि वह क्या है? वह कमाता है, वह बच्चों को जन्म देके उन्हें पाल पनासता है, उन्हें अच्छी शिक्षा देता है, दीक्षा देता है। तो ग्रहों का जो पिता है वह सूरज है। ऐसे ही घर में जो ग्रहों के पिता हैं वह आपके पिता है। तो पिता का सम्मान, पिता का आदर, ये आपके सूरज को बहुत प्रभावशाली और प्रतापशाली बनाता है। इस समय मेष राशि वालों की बहुत ही बलवान स्थिति बनी हुई है। इस समय मेष राशि वालों के जो माथे पर है वह लाल रंग के टीके से राज तिलक होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो सूरज की स्थिति है वह 11वें घर में एकादश भाव में है। 11वें घर में सूरज का बैठना ये जो है 14 फरवरी सन 2024 से और 15 मार्च सन 2024 तक इसमें युति रहेगी। ये सूरज की बहुत ही पावरफुल युति है मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि 11वां घर सत्ता का है, 11वां घर प्रतिष्ठा का है, 11वां घर मल्टी सोर्स ऑफ इनकम का है, 11वां घर लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का घर है और करोड़ों की आमदनी इसी से ही होती है। यहाँ असुर ग्रह, क्रू ग्रह और जो प्रतापशाली गर्म ग्रह हैं वह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को 11 गुना लाभ की प्राप्ति हो जाती है।
यहाँ शुभ ग्रह इतना प्रभाव नहीं देते हैं क्योंकि ये शनि का घर है। इस समय इसलिए भी यहाँ शुभता होगी क्योंकि शनि और सूर्य की युति है। शनि जिद्दी प्लैनेट है, शनि क्या है, सूर्य का पुत्र है, मगर यहाँ शनिदेव की नहीं चलेगी क्योंकि यहाँ पिता ही बैठ गए 11वें घर में शनि के संग। तो जो लोग किसी भी तरीके से राज्य सत्ता से संबंधित लाभ लेना चाहते हैं, महानगर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में अपना नाम करना चाहते हैं, फेम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो मेष राशि वाले सरकार से जुड़कर मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार से सरकारी बहुत योजना है, टेंडर्स निकालती है सरकार, प्रोजेक्ट्स वर्ष पे कहीं ना कहीं ठेके पे काम करवाती है। और अगर आपने कहीं ठेका ले रखा है, कोई रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है या किसी भी तरीके से अगर ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं और सरकार से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, तो इस समय मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ समय है क्योंकि सूर्य को राज्य का, सत्ता का, इसका ग्रह माना जाता है। सूर्य घमंडी ग्रह है, ये अहंकार देता है क्योंकि ये शक्तियां प्रदान करता है। इसमें 9 ग्रहों की शक्तियां मिक्स होती हैं और सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्योंकि सूर्य पिता है। आप देखते हैं कि जब सुबह सूरज निकल जाता है तो आपका सवेरा हो जाता है, तो सूरज से पता चल जाता है सुबह हो गई, और जब सूरज ढलने लगता है तो रात हो जाती है, तब आप चंद्रमा को देखते हैं। मगर यहाँ उगते सूरज को सलाम करती है दुनिया, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं देखता। तो इसलिए जो मेष राशि वाले हैं वो उगता हुआ सूरज बनेंगे और उनकी जिंदगी में नाम, फेम और प्रतिष्ठा उनके जीवन में बहुत बड़े रूप में आएगी। दूसरी जो भाग्यशाली राशि है, जिनके जीवन में ताबड़तोड़ धन की वर्षा होगी, मान सम्मान के योग बनेंगे, सरकारी कार्यों से लाभ की प्राप्ति होगी, सरकारी जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट से लाभ ले सकते हैं आप, और आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से जहां जहां सूर्य का प्रभाव होता है तो वहां वहां उनको लाभ की प्राप्ति होगी इस एक माह में, यानी 14 फरवरी सन 2024 से लेके और 15 मार्च सन 2024 तक। वह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात करें तो इस समय सूरज उनके 10वें घर में बैठे हुए हैं। जो 10वां घर है वह सत्ता का है, कार्य क्षेत्र का है, नौकरी का है, व्यापार का है, और यहाँ कर्मठता भी देखी जाती है। तो जब भी 10वें घर में सूरज बैठता है वह क्या करते हैं, वह कर्मठ बनाते हैं व्यक्ति को, एक प्रभावशाली चेहरा देते हैं, एक व्यक्तित्व, एक बात करने की कार्यकुशलता और एक आदेश देना। ये सूरज जब बैठते हैं तो ये इनका प्रभाव होता है। वृष राशि वालों पर ना तो शनि की 7.5 है, ना शनि की ढैया है। 10वें घर में सूरज बैठ के, और यहाँ शनि की मलकियत है, शनि भी बैठे हुए हैं, तो इस समय शनि अस्त चल रहे हैं और सूर्य उदय चल रहे हैं। तो यहाँ सूर्य उत्तरायण हुआ है। ये एक माह के लिए जो सत्ताधारी लोग हैं उनको बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है अगर आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अनुकूल हैं। कुंडली में सूर्य राज्य सत्ता के कार्य का सूर्य खुद ही 10th हाउस में बैठे हुए हैं या केंद्रों में बैठे हुए, उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। जिंदगी में नए मुकाम, नए अवसर की प्राप्ति होगी। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए की नौकरी लग जाएगी। सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना चाहते हैं क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल में सिविल सर्विसेज के पेपर निकलते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा ट्राई कर रहे हैं और आपकी कुंडली में सूर्य योग कारक है, गुरु की दशा चल रही है, युतियाँ अच्छी हैं, कुंडली में पितृदोष नहीं है, कुंडली में मंगल बद्ध नहीं है, तो उनके लिए भी बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ी जॉब, बड़े मुकाम के योग बन रहे हैं। तीसरी जो भाग्यशाली राशि है, जिनके जीवन में जो ये सूर्य देव है, ये बहुत ही अच्छा उनके जीवन में बड़ा मुकाम देंगे। और ये जो समय है ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि यहाँ सूर्य शनि की मिलन की बात हो रही है और सूर्य इस समय सत्ताधारी बने हुए हैं। यहाँ हम जो तीसरी भाग्यशाली राशि की बात कर रहे हैं वह राशि कौन सी है? वह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध सूरज का बहुत घनिष्ठ मित्र है। सूर्य बुध की जब युति बनती है कुंडली में तो बुध आदित्य राजयोग ये कहा जाता, और शास्त्रों में भी इसका बहुत बड़ा वर्णन है स्वर्ण अक्षरों से। जिसकी कुंडली में सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनता है उसको सरकार से बहुत बड़ा प्रतिष्ठा पद मिलता है, मिनिस्ट्री के पद, कोई बहुत बड़े अच्छे लेवल पे पद मिलते हैं, सरकारी जॉब दिलवाते हैं और सरकार से मान सम्मान और लाभ दिलवाते हैं। क्योंकि यहाँ सूर्य बुध मिलके एक महाराजयोग बनाते हैं जिसे बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है।
नवा घर देवगुरु बृहस्पति का है, यहाँ सूर्य का बैठना और शनि का बैठना, शनि का अस्त होना, यानी सूर्य पावरफुल है। तो यहाँ सत्ताधारी लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग सरकार से जुड़कर काम करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप का कोई एजेंसी लेना चाहते हैं, कोई ऑयल इंडस्ट्रीज चलाते हैं, या सरकार से कोई टेंडर लेना चाहते हैं, परमिट लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। जो लोग सरकारी जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो उसमें प्रमोशन के चांसेस भी ये सूर्यदेव दिलवा जाएंगे। जो मिथुन राशि वाले अगर व्यापार कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, वह विदेश से संबंधित वर्क कर रहे हैं, या कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो मिथुन राशि वाले एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अब स्टार्ट होने वाले हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, या बीटेक एमटेक की तैयारी कर रहे हैं, 10th की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, बड़ी सफलता के योग हैं, और अच्छे अंकों से वह इस परीक्षा को पास आउट कर जाएंगे। जो चौथी भाग्यशाली राशि है, जिनके जीवन में ये सूर्य बहुत ही बड़ा मुकाम उनको देंगे, जीवन में बड़ी तरक्की, बड़ी सफलता के योग देंगे, वह चौथी और चुनिंदा भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करें तो इसमें भी सूर्य योग कारक होते हैं, क्योंकि ये खुद ही लग्नेश होते हैं। सिंह राशि वाले अहंकारी होते हैं, अपनी बात पर अडिग रहते हैं। सिंह राशि वाले कर्मठ होते हैं, अहंकारी होते हैं, जीवन को मुकाम में पाने के लिए वह जिद्दी होते हैं, क्योंकि यहाँ लग्नेश जब सूर्य होते हैं तो ये व्यक्ति को घमंडी बनाते हैं, आदेश देने वाला बनाते हैं। मगर जिसकी कुंडली में अगर सूर्य अच्छे होते हैं तो वह व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठा देखा गया है। अगर कुंडली में सूर्य वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, पाप ग्रहों से युति बनाए बैठे हैं, तो वह व्यक्ति क्या है, घमंड के कारण, अहंकार के कारण अपना नुकसान भी कर लेता है। तो यहाँ जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का पिता है। राहु केतु के संग अगर ये बैठ जाता है या किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध बना लेते हैं, तो फिर ये युति बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दे पाती। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग योग है, सूर्य गुरु की युति है, सूर्य केंद्रों में बैठा है, शुभ ग्रहों के संग बैठा है, तो ये आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाते हैं, नामी ग्रामी व्यक्ति बनाते हैं, बड़ा उद्योगपति बनाते हैं। जॉब आपको बहुत अच्छे लेवल पे दिलवाते हैं, चाहे वह प्राइवेट जॉब हो तो अच्छे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, अच्छे मैनेजर्स के पदों पर देखे गए हैं। एक जो है बिग कंपनी में, जो अच्छी कंपनियां, उसमें लाखों रुपए के पैकेज जो कमाते देखे गए हैं, और अगर वह उद्योगपति बनते हैं तो उनका नेम फेम बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये आपको मिनिस्टर तक बना सकते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। गोचर में इस समय बात करें तो इस समय सूर्य आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। 7वें घर का सूर्य केंद्र में बैठकर आपको सूर्य सत्ता से लाभ दिलवाएगा। 7वें घर में बैठा हुआ सूर्य आपको किसी भी तरीके से सरकार से रिलेटेड कोई फायदा दिलवा सकता है। कोई आपने योजनाएं लगा रखी हैं, कोई एफडी वगैरह या किसी सरकारी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग सरकार से जुड़कर काम करना चाहते हैं या सरकारी जॉब करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से सरकार से लेकर टेंडर लेकर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। ठेकेदारी वाले लोगों के लिए अच्छा है। जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए अच्छा है। और जो विदेश से जुड़े हुए हैं, जो मीडिया से संबंधित काम करते हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या विदेश के ऐप चलाते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले अगर प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर सिंह राशि वाले 10th 12th की परीक्षा दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम आ गए हैं, या कोई बीटेक एमटेक एमबीए की परीक्षा दे रहे हैं, बैंकिंग रिलेटेड परीक्षा दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो लोग सेना फौज मिलिट्री में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके 7वें भाव में बैठेंगे और ये 15 मार्च सन 2024 तक रहेंगे। तो बड़ी सफलता के योग हैं। आप कोई भी परीक्षा को अपने ताकत बाहुबल के द्वारा, क्योंकि सूर्य केंद्र में बैठ गए, तो आप पास आउट कर जाएंगे। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।